ओम शांति। आज 18 फरवरी 1985 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है संगम युग, तन मन धन और समय सफल करने का युग। विश्व कल्याणकारी बाप दादा सफलता मूर्त बच्चों प्रति बोले। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है। सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है और सभी इसी कार्य में उमंग उत्साह से लगे हुए हैं। एक बाप से लगन होने के कारण सेवा से भी लगन लगी हुई है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए इसने ही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। यह स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अपना तन मन धन समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं। पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही एक का पद्म गुना जमा करने का युग। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। कैसा भी कमज़ोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से नैनों से दिखा सकते हो। जो संपर्क वाले देखकर यही कहें कि यह तो वंडरफुल पेशेंट है। डॉक्टर्स भी पेशेंट को देख हर्षित हो जाएं। वैसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को खुशी देते हैं, दिलाते हैं, लेकिन यह देने के बजाय लेने का अनुभव करें। कैसे भी बीमार हो, अगर दिव्य बुद्धि सालिम है तो अंत घड़ी तक भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यह जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। ऐसे तन से मन से स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दाता बन, सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान, प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। लेकिन आधा कल्प भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। चित्र भी इतना शांति का, शक्ति का देने वाला बनेगा तो एक जन्म के मन की सेवा सारा कल्प चैतन्य स्वरूप सेवा चित्र से शांति का स्वरूप बनेगा। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसे आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेंगी। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे, जो धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अकीचार होगा। आपकी प्रजा की भी प्रजा अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे। लेकिन 63 जन्मों में किसी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे। मज़े से दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। तो एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? सेवा में लगाएगा। आप तो
बाप के भंडारी में डालते हो ना, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन मन धन और समय सफल करना है। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं, जिस समय का भक्त लोग अब भी गायन करते रहते हैं, स्वर्ग का गायन करते हैं ना। तो सतो प्रधान में भी 111 ऐसे समय पर अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में ना आकर पीछे पीछे नंबरवार आएंगे। यह है समय देने का महत्व। देते क्या हो और लेते क्या हो, इसलिए चारों ही बातों को सदा चेक करो। तन मन धन समय चारों ही जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। ऐसे तो नहीं जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। आप ब्राह्मण आत्माएं सभी को संदेश में क्या कहती हो? संपूर्ण सुख शांति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह तो नहीं कहते हो यथाशक्ति आपका अधिकार है? संपूर्ण कहते हो ना। जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। अधूरा है तो क्षत्रिय है। चंद्रवंशी आधे में आते हैं ना। तो यथाशक्ति अर्थात अधूरापन और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो समझा, बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे। हैं सब सहयोगी। जब सहयोगी बने हैं तब सहजयोगी बने हैं। इस सभी सहयोगी सहजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं हों। बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। फिर यथाशक्ति क्यों बनते हो? वह यह सोचते हो कोई तो बनेगा। ऐसे बनने वाले बहुत हैं, आप नहीं हो। अभी भी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है। सुनाया था ना, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेट अर्थात पीछे आने वाले आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर गोल्डन चांस के बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा। तो क्या चाहिए? गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बन करके क्या किया? इसलिए बाप दादा स्नेही बच्चों को फिर भी स्मृति दिला रहे हैं। अभी बाप के स्नेह कारण एक का पद्म गुना मिलने का चांस है। अभी जितना और उतना नहीं है, एक का पद्म गुना है। फिर हिसाब किताब जितना और उतने का रहेगा। लेकिन अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडार खुले हुए हैं। जितने चाहो जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे अभी सतयुग के नंबर 1 की सीट खाली नहीं। इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो। महत्व को जान महान बनो। डबल विदेशी गोल्डन चांस वाले होना। जब इतनी लगन से बढ़ रहे हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तो हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्षण धारण करो। लगन ना होती तो यहाँ कैसे पहुँचते? जैसे उड़ते उड़ते पहुँच गए हो, ऐसे ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। शरीर से भी उड़ने के अभ्यासी हो। आत्मा भी सदा उड़ती रहे। यही बाप दादा का स्नेह है। अच्छा, सदा सफलता स्वरूप बन संकल्प
समय को सफल करने वाले, हर कर्म में सेवा का उमंग उत्साह रखने वाले, सदा स्वयं को संपन्न बनाए, संपूर्ण अधिकार पाने वाले, मिले हुए गोल्डन चांस को सदा लेने वाले, ऐसे फॉलो फादर करने वाले सपूत बच्चों को, नंबर 1 बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।